जय हिंद। मैं मुकेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल वर्क रिसर्च सेंटर पे एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज का टॉपिक में हम जानेंगे पाइप क्या होता है, पाइप का रोल क्या होता है, पाइप का फंक्शन क्या होता है और एसएस क्या है, एलटीसीएस क्या है, एलओई स्टील क्या है, जीआई पाइप क्या है, इनकोनल पाइप क्या है, कॉपर पाइप क्या है, पीवीसी क्या है, जीआरई, जीआरपी, जीआरबी पाइप क्या है। इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल से अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा YouTube चैनल सही दिशा में काम कर रहा है तो आप लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं तो आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि पाइप किसे कहते हैं। कोई भी खोखलाकार, अंदर से खोखलाकार बेलनाकृति वाले भाग को पाइप कहते हैं। पाइप का काम क्या होता है? कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी फ्यूल आइटम जैसे कि द्रव या गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाने के लिए पाइप का प्रयोग करते हैं। किसी भी पाइप का मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो सेंटर टू सेंटर लेते हैं। जैसे कि कोई भी पाइप जा रहा है और ईस्ट में मुड़ा, फिर उसके बाद नॉर्थ में जा रहा है, तो जो हमारा पाइप नॉर्थ से ईस्ट और ईस्ट से जो नॉर्थ जा रहा है तो हम जो भी सेंटर लेंगे, जो भी मेजरमेंट लेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंगे। और पाइपिंग का कोई भी काम एमएम में किया जाता है। पाइप का आईडी का फुल फॉर्म होता है इनसाइड डायामीटर। पाइप के जो अंदर से अंदर का भाग होता है उसको हम आईडी कहते हैं। आईडी निकालने का फार्मूला है ओडी में 2 थिकनेस माइनस कर देंगे। जो भी ओडी रहेगा और पाइप का जो थिकनेस है, वॉल थिकनेस, ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस कर देंगे तो आईडी निकल जाता है। ऐसे हम लोग मेजरिंग टेप से नाप कर भी पाइप का आईडी निकाल सकते हैं। पाइप का ओडी, बाहर से बाहर के भाग को ओडी कहते हैं। जो भी पाइप रहेगा उसका जो बाहर का फेस रहेगा उसको बाहर से बाहर के भाग को ओडी कहते हैं। ओडी का फुल फॉर्म होता है आउटसाइड डायामीटर। हाफ इंच पाइप का ओडी 21, 3/4 इंच का पाइप का ओडी 27, 1 इंच का 33, 1.5 इंच का 48, 2 इंच का 60, 2.5 इंच का 72, 3 इंच का 89, 4 इंच का 114, 6 इंच का 189, 8 इंच का 219, 10 इंच का 273, 12 इंच का 323। दोस्तों, जब भी हम पाइप का ओडी निकालते हैं तो हाफ इंच से 12 इंच तक का ओडी ऐसे आता है। और जब हम 14 इंच से ऊपर जाते हैं, 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच, 20 इंच, तो जो भी पाइप का साइज है उसमें 24 इंच का अगर पाइप है तो उसमें मल्टीप्लाई 25.4, 24 इंच का अगर पाइप है तो 24 इंच गुणे 25.4। जो भी अगर हम लोग 14 इंच से ऊपर जाएंगे, जितना डाया जाए, 100 जाए, 200 जाए, तो 25.4 से मल्टीप्लाई कर दे। किसी भी पाइप का, चाहे वो कोई भी पाइप हो, किसी भी मेटल का पाइप हो, पाइप का ओडी फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर पाइप का थिकनेस कम या ज़्यादा होता है, अगर पाइप का थिकनेस घटेगा या बढ़ेगा तो आईडी में प्लस या माइनस होगा। पाइप का ओडी हमेशा फिक्स होता है, उसमें न प्लस होता है न माइनस होता है। सीएफ का फुल फॉर्म है सरकमफेरेंस डाया, यानी जो पाइप होता है उसका जो राउंड होता है चारों तरफ से, जो उसकी परिधि होती है उसको हम सीएफ कहते हैं। सीएफ निकालने का फार्मूला है किसी भी पाइप का ओडी में 3.142 से गुणा कर देते हैं। जैसे कि 2 इंच का पाइप है, 2 इंच पाइप का ओडी होता है 60 mm, 60 गुणे 3.142, ये हमारा सीएफ निकालने का फार्मूला है। हम लोग 8 क्लास में, नहीं तो 10th में, नहीं तो 12 में पढ़े होंगे। एक आता है पाई का मान है 22/7। 22 बटे को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3.142 आता है। वही फार्मूला हम लोग किसी भी पाइप का सीएफ निकालने के लिए यूज करते। इसके बाद आता है थिकनेस। पाइप का जो मोटाई होता है, सपोज डेट ये पाइप है, पाइप का जो मोटाई होगा उसको हम थिकनेस कहते हैं। थिकनेस शेड्यूल के हिसाब से होता है। जैसे एक शेड्यूल चार्ट आता है, 10 शेड्यूल,
20 शेड्यूल, 30 शेड्यूल, 60 शेड्यूल, 80 शेड्यूल, 100 शेड्यूल, ऐसे एक शेड्यूल आता है। शेड्यूल चार्ट के हिसाब से हम थिकनेस को फिक्स करते हैं। आता है पाइप के प्रकार, काइंड्स ऑफ पाइप। पाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है सीमलेस पाइप, एक होता है सीम पाइप। वेल्डिंग द्वारा ज्वाइंट नहीं होता है और उसका जो पाइप होता है उसको जब हम देखेंगे अंदर के साइड से या बाहर के साइड से, तो जो लाइनिंग होता है वो वेल्डिंग द्वारा ज्वाइंट नहीं होता है, वह एक तरह से रेडीमेड पाइप आता है, बना बनाया फिक्स पाइप आता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं रहता है। दूसरा होता है सिम पाइप। सिम पाइप का वेल्डिंग द्वारा ज्वाइंट होता है, जब हम उसको अंदर से या फिर बाहर से जब देखेंगे तो उसमें एक सिम, एक वेल्डिंग का लाइन दिखाई देगा, उसी को हम लोग सिम बोलते हैं। सिम पाइप को किसी भी प्लेट को मोड़ कर एक पाइप बना दिया जाता है और ऊपर से एक वेल्डिंग कर दिया जाता है अंदर से और बाहर से, उसको हम लोग सिम बोलते हैं, उसको हम लोग सिम पाइप बोलते हैं। ड्राइंग में भी लिखा रहता है, जो हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है उसमें लिखा रहता है कि यह पाइप सिम है कि सिमलेस है। ये हमारे पास एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं ये सिमलेस लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये पाइप जो है, ये जो ड्राइंग का जो पाइप है ये सिमलेस पाइप है, और जिसमें ये सिमलेस नहीं लिखा रहेगा इसका मतलब है कि यह सिम पाइप है। पाइप या फिर पाइप का फिटिंग्स जैसे कि एल्बो, टी, रेड्यूसर, फ्लांज, ये सब भी सिम और सिमलेस दोनों में आता है। सिम में भी आएगा, सिमलेस में भी आएगा। उसका भी सेम पहचान है, अंदर से जो वेल्डिंग किया होगा, बाहर से जो वेल्डिंग किया होगा वो सिम पाइप है, सिम फिटनेस है, और जो विदाउट वेल्डिंग रहेगा, रेडीमेड रहेगा, वह सिमलेस पाइप है या फिर पाइप का फिटिंग्स है। ASTM यह एक इंस्टीट्यूट है, यह एक संस्था है। इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किस पाइप का मेटल का क्वालिटी क्या रहेगा, इसका कोड क्या रहेगा। यह एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। ASTM का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। ASTM इज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका निर्माण 1902 में हुआ था। इसके लगभग 3000 से ज़्यादा सदस्य हैं जो इसको फॉलो करते हैं।